तभी तो गब्बर सिंह तुम्हारे लिए कह के गया था, जो डर गया समझो मर गया। और दिमाग इतना प्यारा गिफ्ट है भगवान का, अगर तुम्हारे साथ है तुमको 4 बजे सुबह उठा देगा, और नहीं है तो 4 बजे से अलार्म बजेगा 9 बजे तक। ये है दिमाग तुम्हारे पास, तुमको अंदाजा नहीं तुमको कितना नुकसान कर रहा है ये तुम्हारे पूरी सोचने की क्षमता को मार दे रहा है। अब अगर कोई कुछ बहाना बनाएगा कि साहब हम साहब डर गए थे, साहब डर गए, पीछे करो। जय हिंद फ्रेंड्स। पर दिमाग इतना प्यारा गिफ्ट है भगवान का। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, दुनिया में सबसे समझदार कौन लोग हैं? बोला सर मारवाड़ी है सर। बोला मारवाड़ी? बोले हाँ सर बहुत समझदार है। बोले बीरबल साबित करना पड़ेगा। बोले सर साबित करेंगे। और बोले ये मौलाना साहब जो हमारे यहाँ बैठे। अकबर ने कहा सोच लो तुम मौलाना का मजाक उड़ा रहे हो, फांसी चढ़ाएंगे तुमको। हाँ बोले सरकार मंजूर है। तो बीरबल ने अकबर की तरफ से मौलाना साहब को पैगाम भेजा, मैसेज, कि शहंशाह सलामत आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा कायम मजाक करो भैया, हमारी दाढ़ी खरीद के क्या? बोले खरीदना चाहते हैं बस, और बेचना पड़ेगा, शहंशाह का हुक्म है। कितना पैसा लोगे? मौलाना का दाढ़ी का क्या पैसा? हाँ बोले तब भी कुछ ले लो। बोले 5 रुपया दे दो। मौलाना ने दाढ़ी 5 रुपये में बेच दी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा मौलाना के घर पे। बोला ये दाढ़ी शेव करनी है। अरे मेरी? बोले तुम्हारी कहाँ है? शहंशाह खरीद चुके हैं, तो शहंशाह की है। मौलाना साहब दरबार आना बंद कर दिए। बीरबल ने अकबर से कहा कि देखा जहां बना सब पढ़ाई लिखाई बेकार। एक मारवाड़ी को बुलाया गया दरबार में। बोले भैया, उसने कहा हाँ। बोले शहंशाह आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। तो सबका हिला अंदर से। उसने कहा मेरी? बोले हाँ। बोले ये शहंशाह? अरे बोले हाँ यार शहंशाह अकबर तुम्हारी दाढ़ी खरीदेंगे। कितने की है? उसने कहा 10 लाख सोने के सिक्कों की। अकबर लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये 10 लाख सोने के सिक्कों की दाढ़ी है? बोले सर जहां बना बहुत कीमती दाढ़ी है, जब से पैदा हुई ये दाढ़ी और मूंछ, तब से समाज ने इसका ताना दे देकर इतना काम कराया है। कह रहे शादी कर लो, मूंछ नीची हुई जा रही है। बोले साहब शादी कर लिए? बोले बच्चे नहीं पैदा हो रहे? बोले बच्चे पैदा कर लिए, परिवार कर लिया, समाज कर लिया, इस दाढ़ी मूंछ पे करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका। जहां पर मैं तो डिस्काउंट में आपसे 10 लाख सोने के सिक्के मांग रहा हूं। अकबर ने कहा दे दो भाई 10 लाख सोने का सिक्का। चला गया मारवाड़ी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा उसके घर। कहा वो दाढ़ी बनानी है। एक चाटा मारा नाई को। नाई ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, शहंशाह ने भेजा है। हाँ ये बोला ये दाढ़ी भी उसी शहंशाह की है, तुम्हारी हिम्मत तुम शहंशाह की दाढ़ी पे हाथ लगाओगे? मारवाड़ी को पकड़ के दरबार में लाया गया कि तुम शहंशाह का आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। उसने कहा नहीं भाई बाप, ये दाढ़ी आपकी है, आप इसके मालिक हैं भाई बाप, ये आपकी दाढ़ी काटने जा रहा है। कितनी साम्राज्य और शहंशाह की बेइज्जती। कहा बेइज्जती तो है। अकबर ने नाई जगह के नहीं। तो फिर उस मारवाड़ी ने कहा कि शहंशाह अब ये आपकी दाढ़ी है, इसमें डव का शैम्पू लगाना पड़ता है, डव, और शहंशाह ऑलिव ऑयल लगाना पड़ता है। इस पे हर महीने 100 सोने के सिक्के और खर्चा होता है। पहले तो मैं ऐसे ही मिट्टी उट्टी लगा लेता था,
आपकी दाढ़ी है। अकबर ने कहा इसको हर महीने 100 सोने के सिक्के दिए जाए। बीरबल ने कहा देखा, ये है दिमाग तुम्हारे पास, तुम मानते ही नहीं। इतना बड़ा भगवान ने गिफ्ट दे दिया कि जिसने भी इस्तेमाल करना सीखा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मैं जहां जाता हूं उस आदमी को कोट करता हूं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किस फैमिली से है? अनटचेबल है ना, लेकिन कहां बैठ रहे हैं बाद में? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी वजह से? शिक्षा। उन्होंने लाइब्रेरी खोली मुंबई में, उनके अपने पास 50,000 किताबें थी, 50,000। वो भी कब? जब 1916 में वो लंदन से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एक जहाज में अपनी बहुत सारी किताबें लदवा दी थी कि मैं इंडिया में लूंगा। उसको जर्मन ने डुबो दिया। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1931 पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जॉर्ज V ब्रिटेन का राजा सामने बैठा हुआ, रैमसे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और अंबेडकर की उम्र कितनी? 39 ईयर्स। खड़ा हुआ लगे बोलने। ये तब उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया जो इतना फेमस हुआ, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर्स। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा कि क्या क्षमता रही होगी। तुम्हारी एक दिन कोई बेइज्जती करते, तुम दूसरे दिन कॉलेज नहीं आओगे, या तुम टीचर से बदला लेने की सोचोगे। उस आदमी को संभोली के स्कूल में डेली उनको बोरा लेकर आना होता था, डेली, और क्लास में जाने के बाद अपना बोरा उठा के ले जाना होता था, क्योंकि स्कूल का नौकर उस बोरे को टच नहीं करेगा, अछूत का बोरा है। डेली। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस आदमी की कि मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। एल्फिंस्टोन कॉलेज मुंबई, बोले संस्कृत नहीं पढ़ने देंगे, अछूत हो तुम। बोले ठीक, पर्शियन पढ़ेंगे। हाईएस्ट नंबर पर्शियन, आज तक उनके रिकॉर्ड में कोई तोड़ ही नहीं पाए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से DSc PhD के बाद, PhD में इतने नंबर, इतने कि यूनिवर्सिटी ने खुद ऑफर किया DSc, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, कि साहब हमारे ऐसे और एक डिग्री ले लो। हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े घराने के लोग अपने बेटे को ग्रे इन में नहीं पढ़ा पाए। लंदन का कॉलेज है लॉ का, वहां से पढ़े, लौट कर आए, फिर वही नाटक। अमेरिका गए, कोलंबिया, तो वहां क्या हो गए? सिटीजन हो गए अमेरिका के। तो सिटीजन के पास तो राइट होती है, जैसे आज तुम सिटीजन हो, लेकिन जब वो वहां से वापस आए इंडिया, तो इंडिया नेशन नहीं था, फिर अछूत हो गए। इतना पढ़ के आए, फिर अछूत हो गए। ऑफिस में अगर चपरासी नहीं है तो वो पानी खुद से नहीं ले सकते थे। उनके लिए कहावत थी, नो पियोन नो वाटर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड अटेंड करने का, इतनी तबीयत खराब, इतनी उल्टी, पता नहीं क्या गया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते। अरे यार कैसी बातें करते। 3 बेटे बच्चे मर गए, सबसे छोटा वाला मरा, वो तो टूट ही गए एकदम से। इसको, ये जो तुम मोबाइल 24 घंटे हाथ में रखते हो ना, ये तुम्हारी सोचने की क्षमता को खत्म किए दे रहा है। तुमको अंदाजा नहीं है तुमको कितना नुकसान कर रहा है। ये तुम्हारे पूरी सोचने की क्षमता को मार दे रहा है। तुम्हारी जो मनन की क्षमता, मनन, उसको खत्म कर देगा ये। तुम देखो लोगों में कितना एग्रेशन बढ़ गया। कोई माँ बाप को मार दे रहा है, कोई टीचर को मार दे रहा है, कोई घर में भाई को मार दे रहा है। मतलब तुम देखो लोगों में एग्रेशन कितना बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। जैसे किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो कभी कभी लगता है कि एग्जाम की तैयारी करें
फैमिली प्रेशर इतना होता है कि मन करता है कि तैयारी ना करें, और ये भी होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो उसे कंट्रोल कैसे करें और सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ सेंटर्ड कैसे रहें, प्लीज बताइए। ये सारा काम कर कौन रहा? मन। मैंने बीच में बोला, मैंने कहा 4 काम तुम में तुम्हारा मन तुम्हारे साथ रहेगा। पढ़ाई में रहेगा, लड़ाई में रहेगा, प्रेम में रहेगा, पूजा में रहेगा, और इसकी आदत है मजा लेने की। तुम आईएएस की तैयारी करोगे, कहेगा बेकार है, एमबीए की करो। तुम एमबीए की करोगे, कहेगा एसएससी। तुमको जीने देगा ये? सारी दुनिया किससे परेशान? इसी से तो परेशान है। हमारे पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं, तो मेरी गाड़ी उनकी पार्किंग में मैंने खड़ी कर दी, जल्दी में खड़ी कर दी। वो आए, दरवाजा नॉक किया, और गुस्से में बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा कौन सी ब्रीड है? सोचो मन की दशा। उनको पता ही नहीं चला कि वो खुद को गाली दे रहे हैं। क्या देखो ये बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा मैं? तुम्ही ने कहा। तो जर्मन शेपर्ड हो, शिट्जू हो, डॉबरमैन हो, क्योंकि हर ब्रीड की अलग विशेषता होती। तो कौन सा? ये है मन। डायबिटीज के पेशेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तभी तो सारा खेल यहीं से तो शुरू होता है। अगर तुम्हारे साथ है, तुमको 4 बजे सुबह उठा देगा, और नहीं है तो 4 बजे से अलार्म बजेगा 9 बजे तक। अगर ये तुम्हारे साथ हो गया, तभी तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर का एग्जांपल दिया कि बच्चे का मन कितना स्ट्रांग रहा होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ध्यान करो, योग करो। संघर्ष बिना साधना के सफल नहीं होगा, क्योंकि शक्ति साधना करने से ही आती है। गुड आफ्टरनून, बताओ। देखो बेटा, जिसके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है, एस्केप वेलोसिटी, उस लड़की ने मौका मिला, उसने मौके को खींच लिया तुरंत। तभी तो गब्बर सिंह तुम्हारे लिए कह के गया था, जो डर गया समझो मर गया। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में हैं, 1 अरब 50 करोड़। अब जो लड़ेगा बस वही जिएगा। अब अगर कोई कुछ बहाना बनाएगा कि साहब डर गए थे, साहब डर गए, पीछे करो तब, साहब हमको ऐसा घबराहट हो रही थी। इसीलिए मैं बार बार इस बात पे ध्यान देता हूं कि आंतरिक शक्ति को पैदा करो। इतनी भीड़ बैठी है, अब कोई तुम्हें मारने थोड़ी जा रहा है, और तुम्हारा ही कॉलेज है, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, एकदम बोलो। तो इसको कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उस पर तुम कभी ध्यान ही नहीं देते। तुम सोचते हो कि पर्सनालिटी आईएएस बनेगा तो बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। पर्सनालिटी होगी तो आईएएस बनोगे।